गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना क्लास 12 का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन लेकर के, जो क्वेश्चन मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, पंकज, नरेश एंड सौरभ are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Naresh retired from the firm due to his illness. On that date, the balance sheet of the firm was as follow. बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें आपका लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज और कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। एसेट साइड में बैंक बैलेंस, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस दिए हुए हैं। तो इसमें हमने ध्यान दिया कि जनरल रिजर्व ऐसा दिया हुआ है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रीमिसेस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%, इट मीन्स ये आपका प्रॉफिट है। स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ये लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाई टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, तो प्रोविजन आपका पहले था 600 रुपये, 6000 का 5% चार्ज करेंगे, 300 रुपये प्रोविजन होना चाहिए। और आपका पहले प्रोविजन था 400 रुपये, इट मीन्स प्रोविजन आपका 100 रुपये से डिक्लाइन होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1200, और फर्दर लीगल डैमेज का प्रोविजन मेंटेन करना है, ये आपका लॉस होगा। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 450, और फर्नीचर आपका 450 रुपये से बढ़ेगा, ये आपका प्रॉफिट होगा। सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 42,000, फर्म की गुडविल 42,000 वैल्यू की गई है। फिर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, ₹6,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। नरेश की कैपिटल से 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, और बाकी का पैसा बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो लोन भी लिया जा सकता है। फिर दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। न्यू रेशियो 5:1 बताया गया है। गिव नेसेसरी अकाउंट लेजर अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। नरेश की रिटायरमेंट पर बैलेंस शीट बतानी है लेजर अकाउंट बनाने के पश्चात। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया, अब मैं क्वेश्चन के साथ आपका इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये ओल्ड रेशियो बताया गया है। पंकज, नरेश एंड सौरभ, जो कि दिया हुआ है 3:1। न्यू रेशियो पंकज एंड सौरभ, ये दिया हुआ है 5:1। तो हम यहाँ गेन निकालेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पंकज का गेन 5/6 माइनस 3/6, पंकज ने गेन किया 2/6, और सौरभ का गेन 1/6 माइनस 1/6, सौरभ ने कुछ भी गेन नहीं किया। तो जो भी गुडविल का प्रीमियम आएगा वो केवल पंकज ही बियर करेगा। तो हम देखेंगे नरेश शेयर इन गुडविल, तो टोटल गुडविल अगर फर्म 42,000 वैल्यू किया था, उसमें नरेश का शेयर होगा 2/6, तो ये आ गया 14,000। तो नरेश शेयर गुडविल का आया 14,000,
जो अकेले पंकज ही बियर करेगा। पंकज नरेश को गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर करेगा आउट ऑफ हिज ओन कैपिटल। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। फिर बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट। अब ध्यान दीजिए, मैं बताने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको मालूम ही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो अभी ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ था। पहला पॉइंट था प्रीमिसेस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%। इट मींस प्रीमाइसेस पे प्रॉफिट हो रहा है बाय प्रीमाइसेस। तो 80,000 का 20% 16,000। फिर आपका दिया हुआ है स्टॉक डेप्रिसिएटेड, लॉस है ये टू स्टॉक 10%। स्टॉक आपका 9,000 का था, उसका 10% 900। फिर आपका आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर, और डेटर आपका 6,000 था, 6,000 का 5% 300 होता है, और आपका 400 प्रोविजन ऑलरेडी है। तो प्रोविजन रिड्यूस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट होगा बाय प्रोविजन 100 रुपए। फिर इसके बाद आपका है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1200। हमको नया प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज बनाना है 1200 से, लॉस होगा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1200। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 450। मतलब फर्नीचर आपका 450 से बढ़ाया जाएगा, तो बाई फर्नीचर 450। तो इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमको इसको बनाने में प्रॉफिट हुआ अथवा लॉस हुआ। सॉरी, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी। फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000, इट मीन्स फर्नीचर की वैल्यू 41,000 से बढ़ करके 45,000 हो रही है, तो हमको यहाँ पर 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बाई फर्नीचर 4,000 आएगा। अब हम देखेंगे हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो टोटल किया गया 20,100, और यहाँ पर 2,100 आ रहा है। इट मीन्स देयर इज 18,000 प्रॉफिट। टू प्रॉफिट तीनों पार्टनर पंकज, नरेश एंड सौरभ में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:1, जो कि इनका ओल्ड रेशियो था। तो आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। तो इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ ध्यान देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। जैसा कि फॉर्मेट आपको मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, हमने फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम। अब हम इसे वैल्यू पुटअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुटअप करते हैं कैपिटल बैलेंस एज पर शोन इन कैपिटल बैलेंस शीट। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल दिया हुआ है 46,000 पंकज का, 30,000 नरेश का और 20,000 सौरभ का। फिर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन समझाते समय किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाई जनरल रिजर्व। तो 12,000 का रिजर्व था, बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 6,000, 4,000, 2,000।
इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है जिसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका प्रॉफिट आया था, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था 18,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 9,000, 6,000 और 3,000। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड था, तो उसमें हमने नरेश का शेयर निकाला था जो कि आया था 14,000 और पंकज ने केवल गेन किया था, फिर पंकज ही देगा बाय पंकज कैपिटल। इसका थीम मैंने बताया था आपको, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफायर कैपिटल अकाउंट। यहाँ केवल पंकज ने गेन किया तो बाय पंकज कैपिटल, पंकज देगा नरेश को 14,000 और टू नरेश कैपिटल, ये पंकज में आया 14,000 क्रॉस एंट्री। और इसके बाद हम ध्यान देंगे कि पंकज का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। जैसा कि आपका पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि 26,000 पंकज के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बाकी का पैसा पंकज को इमीडिएटली पेमेंट करना है। सो नरेश के टू नरेश लोन अकाउंट 26,000 और बाकी बच जाएगा टू बैंक अकाउंट, नरेश को बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। सो नरेश का बैलेंस चेक करिए, 30, 34, 40, 54, 54 में 26 पेमेंट कर दिया गया, बचता है 28,000, 28,000 का नरेश को पेमेंट कर दिया गया और बाकी का हम बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD, तो ध्यान देंगे 46 + 6 52 + 9 61,000, 61,000 14,000 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 47,000 और सौरभ का 25,000 में कोई चेंज नहीं हुआ तो सौरभ में यहाँ पर 25,000 ही रहेगा और इसी के साथ हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा बैंक अकाउंट बनाना कि बैंक अकाउंट में हमारा क्या बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है या निगेटिव बैलेंस होगा। तो इसी के नीचे बना रहे हैं बैंक अकाउंट, छोटा सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, बैंक का बैलेंस है 7600, पेमेंट करना है हमको 28,000। सो यहां पर लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल, $28,000। जो भी पैसा कम पड़ रहा है हम बैंक लोन लेंगे, सो टू बैंक लोन 20,400 का हमारा लोन हो गया। ये आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑफ पंकज एंड सौरभ आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। हम ध्यान देंगे बैलेंस शीट प्रिपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं बैलेंस का फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस शीट ऑफ पंकज एंड सौरभ न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स, लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। हम वैल्यू पुटअप करेंगे लायबिलिटी साइड से। तो क्वेश्चन के हम ध्यान देंगे, सबसे पहले दिया था जनरल रिजर्व जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो फिनिश हो चुका है, इसको इग्नोर करेंगे। सेकंड है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम एज इट इज 15,000 रुपये उतार देंगे। फिर था बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सेम एज इट इज उतार देंगे जो है 12,000। फिर आपका दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सेम एज इट इज 2200। फिर आपका दिया है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज,
प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज आपका 6000 का था और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज आपका 1200 से बढ़ा। इट मींस अब आपका प्रोविजन हो गया 7200 का, 6000 प्लस 1200। अब देखेंगे लायबिलिटी साइड में और कुछ और क्या कैपिटल दिया हुआ था, तो हमको यहाँ पर नरेश लोन अकाउंट आया 26,000 का, नरेश लोन अकाउंट 26,000 का, और बैंक लोन भी साथ में आया था, बैंक लोन अकाउंट 20,400। अब हम ध्यान देंगे कैपिटल अकाउंट पंकज सौरभ, पंकज का कैपिटल था 47,000 और सौरभ का 25,000, टोटल 72,000 आया। अब हम ध्यान देंगे एसेट साइड, बैंक बैलेंस आपका खत्म हो चुका है क्योंकि आपका बैंक लोन आया था बैलेंस में। डेटर 6,000 माइनस प्रोविजन जो कि घट के अब 300 रुपये हो गया था, तो यहाँ बैलेंस बचा 5700। फिर स्टॉक आपका 9,000 का था जो कि 10% रिड्यूस हो करके अब 8100 बचा। फिर फर्नीचर आपका 41,000 था जो बढ़ के 45,000 हो गया। फिर है आपका प्रीमाइसेस 80,000 था जो बढ़ के आपका 96,000 हो गया। अब हम ध्यान देंगे कोई और आइटम बचा तो नहीं, तो उसको ध्यान देते हुए देखेंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बैलेंस के दोनों साइड को टोटल करेंगे और यहाँ देखेंगे हमारा बैलेंस बराबर आ रहा है अथवा नहीं। तो पहले लायबिलिटी साइड में 0 0 2 2 4 4 8 5 2 7 2 9 7 16 6 22 2 24 2 1 3 1 4 6 2 8 7 15 1,54,800। अब एसेट साइड में देख रहे हैं हम, और ये हम देख रहे हैं कि आपका बैलेंस शीट का टोटल साइड, दोनों साइड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल बराबर आ रहा है। और इसका साथ ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा और इस क्वेश्चन को समझा, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। जी धन्यवाद।